हेलो वर्ल्ड, इट्स सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम स्प्रेड ऑपरेटर को देखेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है और ये स्प्रेड ऑपरेटर एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ वर्क करता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम एरे और ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एरे और ऑब्जेक्ट को दूसरे एरे में किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं या कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। और दूसरा हम देखेंगे किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट, एक एरे और ऑब्जेक्ट को दूसरे एरे या ऑब्जेक्ट में किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट या एरे का क्लोन किस तरीके से हम बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट करना या एरे और ऑब्जेक्ट को कॉन्केटिनेट करना, ये तो हम स्प्रेड ऑपरेटर के पहले भी कर सकते थे, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर के आने के बाद ये दो ऑपरेशंस बहुत ही ईजी हो गया है और इसने डेवलपर की लाइफ को बहुत ही ईजी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम स्प्रेड ऑपरेटर को डीपली समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आज हम देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर को। ओके, तो स्प्रेड ऑपरेटर में सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट और एरे दोनों से वर्क करेंगे। दोनों के साथ हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ ये स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, और फिर हम देखेंगे कि एरे के साथ किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरे से। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे एरे के साथ ये स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्प्रेड ऑपरेटर का सिंबल क्या है। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंबल है वो 3 डॉट है। ये जो 3 डॉट है वो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंबल है। इस 3 डॉट से स्प्रेड ऑपरेटर डिफाइन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एरे में स्प्रेड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये स्प्रेड ऑपरेटर दो चीज़ों को इजी करता है। पहले तो कॉन्केट और दूसरा है कॉपी, कि एक एरे को दूसरे एरे में कॉन्केट करना है तो ये स्प्रेड ऑपरेटर से हम इजीली कर सकते हैं। और दूसरा, अगर एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना है तो भी हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से बहुत ही इजीली कॉपी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहले एक एरे है, एरे 1, जो है 1 2 4 5। ओके, अब हमारे पास है लेट एरे 2, जो कि है 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पे लेट एरे 3, हम थर्ड एरे क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि एरे 1 कोमा एरे 2 दोनों चाहिए। हमें एरे 1 और एरे 2 का कॉम्बिनेशन एरे 3 में चाहिए। तो उसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और बहुत ही इजीली इन दो एरे को थर्ड एरे में कंबाइन करके हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर नहीं होता तो हम कैसे करते हैं कि हम फॉर लूप क्रिएट करते हैं, या तो कॉन्केट मेथड का यूज़ करते हैं। कॉन्केट मेथड का यूज़ करके हम कर सकते थे। एरर 1 मे बी। अब यहाँ पे एरे 2, तो इस तरीके से हम एरे 1 और एरे 2 को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं और एरे 3 में ये सारी वैल्यू एरे 3 में असाइन हो जाएगी। तो लेट्स सी console.log एरे 3। चलिए इसको देखते हैं क्या ये परफेक्टली एरे 3 में एरे 1 और एरे 2 कॉन्केटिनेट होके असाइन हुआ है कि नहीं। सो लेट्स सी node main.js, yeah, it's perfectly working। 1 2 3 1 2 4 5 6 7 8 9। तो परफेक्टली ये दो एरे कॉन्केटिनेट होके एरे 3 में असाइन हो गया। अब ये तो हम कॉन्केटिनेट मेथड को यूज़ करके हमने क्रिएट किया। अगर हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है तो भी हम बहुत ही इजीली स्प्रेड ऑपरेटर से इन दो एरे को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे वापस क्रिएट करूँगा लेट एरे 3 इज इक्वल टू
अब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके किस तरीके से हम कर सकते हैं, सो 3 डॉट एरे 1 कॉमा 3 डॉट एरे 2। अब ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है स्प्रेड, तो स्प्रेड क्या करेगा कि इस एरे को स्प्रेड कर देगा, इस एरे को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा यहाँ पे, इस जगह पे। ये 3 डॉट इस एरे 1 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और ये 3 डॉट इस एरे 2 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इसीलिए इसे बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये एरे को स्प्रेड कर देगा और एक नया एरे क्रिएट कर देगा। ओके, तो ये अब ये दोनों एरे की वैल्यूज इस थर्ड एरे में स्प्रेड हो गई है और ये नया थर्ड एरे क्रिएट हो चुका है। तो हमें ये सारी वैल्यूज एरे 3 में मिल जाएगी। सो लेट्स सी CLS node main.js and yeah, it's perfectly working. 1 2 4 5 6 7 8 9 परफेक्टली ये दोनों एरे की वैल्यूज यहाँ पे स्प्रेड हो गई है। तो इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से हम बहुत ही इजीली एरे को स्प्रेड कर सकते हैं और कॉन्केटिनेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉपी जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। सो लेट्स सी, इसको कमेंट कर लो, इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि लेट एरे 2, अब हमें एरे 1 की कॉपी एरे 2 में क्रिएट करनी है, मतलब कि एरे 2 को एरे 1 की कॉपी क्रिएट करनी है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, जो सिंपल वे है वो ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट एरे 1 को असाइन कर देंगे तो एरे 2 एरे 1 का कॉपी क्रिएट हो जाएगा। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इक्वल टू साइन से आप अगर इसका क्लोन क्रिएट करते हो या कॉपी क्रिएट करते हो, तो आप अगर एरे 2 के अंदर जो भी चेंजेस करोगे या एरे 2 में कोई भी आप चेंज लाओगे तो वो एरे 1 में भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि उसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप वैल्यू, कि एरे 1 का रेफरेंस एरे 2 को असाइन हो गया है कि अब हम एरे 2 में जो भी चेंजेस करेंगे वो एरे 1 में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये रेफरेंस टाइप ऑफ वैल्यू है। एरे 1 का रेफरेंस असाइन हो गया है एरे 2 को। चलिए देखते हैं, एरे 2 को हम कंसोल करें, CLS node main.js, या इट्स परफेक्टली वर्किंग। बट अगर मैं यहाँ पे एरे 2 डॉट पुश करूँ 12 को, अब यहाँ पे एरे 1 और एरे 2 दोनों को कंसोल करते हैं। चलिए देखते हैं, एरे 1 और एरे 2, या CLS, सॉरी सेव नहीं हुआ है, CLS। देखिए ये जो 12 हमने यहाँ पे एरे 2 के अंदर जो पुश किया वो एरे 1 में भी रिफ्लेक्ट हो गया है। देखिए यहाँ पे एरे 1 में, मगर हमने तो सिर्फ एरे 2 में ही पुश किया है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप डायरेक्टली इक्वल टू सिंबल से आप कॉपी क्रिएट करोगे एरे का, तो जो भी आप एरे 2 के अंदर चेंजेस लाओगे वो सेम चेंजेस एरे 1 में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये मेथड रिकमेंडेड नहीं है अगर आपको एरे का कॉपी क्रिएट करना है। हाँ, अगर आपको एरे का रेफरेंस कॉपी क्रिएट करना है तो ये परफेक्ट मेथड है, लेकिन अगर आपको उसका कॉपी क्रिएट करना है और आपको ये चाहिए कि अगर मैं एरे 2 में जो चेंजेस करूँ वो एरे 1 में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एरे का कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट एरे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले एरे का ब्रैकेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद 3 डॉट और एरे 1। ये 3 डॉट है वो स्प्रेड ऑपरेटर है और हमने यहाँ पे एरे 1 को स्प्रेड कर लिया है और एरे 2 क्रिएट हो चुका है। अब नया एरे जो कि एरे 2 है वो क्रिएट हो चुका है स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। अब चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे एरे 2 के अंदर 12 को पुश कर रहे हैं और अगेन कंसोल डॉट लॉग एरे 1 और एरे 2 कर रहे हैं
और देखते हैं कि क्या ये 12 एरे 1 में भी रिफ्लेक्ट होता है। लेट्स सी, कंट्रोल इज सेव CLS। देखिए अब ये जो 12 है वो एरे 1 में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से एरे को क्रिएट किया है, जो कि ये कोई रेफरेंस टाइप ऑफ वैल्यू नहीं है। ऊपर वाली जो हमने क्लोन कॉपी या क्लोन क्रिएट किया वो रेफरेंस टाइप था कि एरे 1 का रेफरेंस एरे 2 में आ गया है, लेकिन यहाँ पे तो वो जो एरे 1 है वो सिंपली स्प्रेड होके नया एरे क्रिएट हुआ है। तो इस वाले मेथड में अगर आप एरे 2 में कोई भी चेंजेस लाओगे तो वो एरे 1 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एरे का क्लोन क्रिएट करने के लिए। ये सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम चीज़ अब ऑब्जेक्ट में भी आएगी कि अगर आपको ऑब्जेक्ट का क्लोन क्रिएट करना है तो आप दूसरे मेथड से या डायरेक्ट ऐसे इक्वल टू करके आप अगर करोगे तो वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट में आप जो भी चेंजेस लाओगे वो पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट में भी अगर ऑब्जेक्ट का कॉपी या क्लोन क्रिएट करना है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ है स्प्रेड ऑपरेटर का। चलिए अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के साथ किस तरीके से वर्क करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अगर दो ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं obj2। यहाँ पे है एज, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 में है आईडी और नेम फील्ड और ऑब्जेक्ट 2 में है एज एंड जेंडर फील्ड। अब हमें एक तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है obj3, जिसमें कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को मिक्स करना है या कॉन्कैटिनेट करना है। तो यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट और फिर obj1, उसके बाद वापस से 3 डॉट obj2। तो ये हमने स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 को स्प्रेड कर लिया है और ऑब्जेक्ट 3 नया क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करते हैं और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कंसोल करके क्या ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। console.log obj3, control is save CLS node main.js। या इट्स परफेक्टली वर्किंग, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 परफेक्टली कॉन्कैटिनेट हो गया है और ऑब्जेक्ट 3 में असाइन हो गया है। देखिए आईडी, नेम, एज, जेंडर। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सेमी मेथड है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 है, ओके। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 2 लेते हैं। अब हमें इस ऑब्जेक्ट 1 की कॉपी ऑब्जेक्ट 2 में क्रिएट करनी है। तो सिंपल मेथड तो ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू करके ऑब्जेक्ट 1 कर दें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही है कि आप जो भी ऑब्जेक्ट 2 में जो चेंजेस करोगे वो ऑब्जेक्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये क्लोन क्रिएट हुआ कि नहीं। या इट्स परफेक्टली वर्किंग, ये परफेक्टली क्लोन हो चुका है। क्लोन नहीं, परफेक्टली कॉपी क्रिएट हो चुका है। ये आईडी और नेम परफेक्टली ऑब्जेक्ट 2 में आ गया है। पहले यहाँ पे हम console.log obj1 करते हैं और ये भी एक बार देख लेते हैं CLS। या देखिए अभी ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 दोनों सेम है। अब यहाँ पे मैं obj2 डॉट नेम में चेंजेस करता हूँ। ऑब्जेक्ट 2 के नेम प्रॉपर्टी में मैं चेंज कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट करता है। यस, ये ऑब्जेक्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि
हमने यहाँ पे रेफरेंस असाइन किया है, इसलिए CLS देखिए ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 में जो चेंजेस किया वो ऑब्जेक्ट 1 में भी रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे टेकरी ऑब्जेक्ट 1 में भी आ गया। ओके, तो वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले समझाया। अब यहाँ पे डायरेक्टली करने की जगह अगर हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से करें, सॉरी एरे ब्रैकेट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का ब्रैकेट आएगा। अगर हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इसकी कॉपी क्रिएट करें obj1 कंट्रोल सेव, और अब अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पे देखना हमने ऑब्जेक्ट 2 के नेम प्रॉपर्टी में जो चेंजेस किए हैं वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में ही रहेगा, ऑब्जेक्ट 1 में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 में तो जो उसकी नेम प्रॉपर्टी है हातिम, वो हातिम ही रहेगी। ये टीकरी सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में ही चेंज होगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जब स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट 2 में जो चेंजेस किए वो सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में ही रहे, ऑब्जेक्ट 1 में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो ये यूज़ है स्प्रेड ऑपरेटर का कि अगर हमें एरे और ऑब्जेक्ट को कॉन्कैटिनेट करना है या एरे और ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट करनी है तो हम स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से बहुत ही इजीली ये दो ऑपरेशन कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि अगर हम डायरेक्टली अगर कॉपी क्रिएट करेंगे तो उसमें रेफरेंस टाइप का इशू आएगा कि हम जो नया ऑब्जेक्ट जो और एरे होगा उसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो पुराने वाले एरे या ऑब्जेक्ट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।